Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of root locus. Let us start. So generally, the root locus diagram is the plot of locus of roots. That is also called closed loop pose. It is the plot of locus of roots of the characteristic equation with respect to gain that is varies from 0 to infinity. So generally this is the technique that is used for the S-plane and has been established as an important tool for the analysis and design of a linear control system. Root locus was developed by W.R. Evans in the mid of 1940. So, this is the simple definition of root locus, that is a curve or other figure formed by all the points satisfying a particular equation of the relation between coordinates point. Generally, the root locus is the path of the root of the characteristic equation traced out in the S-plane as a system parameter is changed. जैसा कि मैंने बताया कि जनरली क्या है, ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस है जो जनरली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो एस प्लेन में उसको जब ट्रेस कर रहे हैं तो उसका पाथ जो भी है, रूट का जो पाथ है, दैट इज़ अ रूट लोकस. सो बेसिकली ये डिफाइन करता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी भी रूट्स का पाथ डिफाइन करने का काम करता है. सो आगे बात करते हैं कि रूट लोकस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है. सो रूट लोकस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों को एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है. यहाँ आर एस एज एन इनपुट वर्क कर रहा है, ई एस एज एन एरर फंक्शन वर्क कर रहा है, सी ऑफ एस एज एन आउटपुट, जी ऑफ एस एज अ ट्रांसफ़र फंक्शन एंड एच ऑफ एस एज अ फीडबैक. सो ट्रांसफ़र फंक्शन जो होल ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो हमारे पास होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मीन्स के जी ऑफ एस, जनरली जी गेन की तरह भी काम में लिया जाता है, टी एफ यहाँ पर ट्रांसफ़र फंक्शन है. सो ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वलेंस टू के जी ऑफ एस बाय 1 प्लस के जी एस बिकॉज एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर हमने फीडबैक एलिमेंट वाला जो रूल है वो अप्लाई किया है और उसके थ्रू ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट किया. सो बेसिकली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो होगी 1 प्लस के जी एस इज इक्वलेंस टू 0. यहाँ पर g ऑफ एस इज इक्वलेंस टू n ऑफ एस बाय d ऑफ एस. सो यहाँ अप्लाई करेंगे. सो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा d ऑफ एस प्लस के n ऑफ एस इज इक्वलेंस टू 0. सो बेसिक सी बात है, जब हम k इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो d ऑफ एस इक्वलेंस टू 0 आएगा. तो जो रूट होंगे ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू 0 आर द पोल्स ऑफ g ऑफ एस. सो दीज आर व्हेन k इज इक्वल्स टू 0 पे हम लोग बेसिकली ये कह सकते हैं कि d ऑफ एस इक्वलेंस टू 0 होगा एंड k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर d ऑफ एस जो होगा जनरली दैट इज d ऑफ एस प्लस के n ऑफ एस इज इक्वलेंस टू 1 अपॉन k प्लस n ऑफ एस बाय d ऑफ एस इज इक्वलेंस टू 0. सो thus the root of n of s are 0 and are the zeros of g of s. यानी कि बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी रूट्स आएंगे वो जनरली बेसिकली जैसे k इज इक्वल्स टू 0 जब हमने रखा तो वो एज एन पोल्स ऑफ g ऑफ s रिप्रेजेंट होंगे एंड जब हम k इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ज़ीरोज़ ऑफ g ऑफ s एज एन रिप्रेजेंट होंगे. सो आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स लोकस. हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो 1 बाय 1 हम सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं. सो द रूट लोकस जो फर्स्ट रूल है वो है कि रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस.
कि जो भी हमारे पास रूट लोकस होगा वो उसकी रियल एक्सिस के सिमेट्रिकल होना चाहिए. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमेट्रिकल रूट लोकस. आगे बात करते हैं. आगे बात करने से पहले एक चीज़ और देखिए. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो रियल एक्सिस को शो करेगी और जो वर्टिकल एक्सिस होगी वो इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी. पोल और ज़ीरो का डिटर्मिनेशन हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग करना है. सो फर्स्ट रूल हमें यही चेक करना है कि जो रियल एक्सिस के अबाउट जो भी हमारा रूट लोकस है वो सिमेट्रिक है या नहीं है. सेकंड रूल कहता है कि ईच ब्रांच ऑफ द रूट लोकस originate from an open loop pole at k बराबर 0 and terminate at k is equals to infinity. सो देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है g ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वलेंस टू k बाय एस एस प्लस 2 प्लस 2j एंड एस प्लस 2 माइनस 2j. ये दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास जो पोल होंगे वो जनरली 3 होंगे. एस इक्वल्स टू 0, दूसरा होगा हमारे पास एस इज इक्वल्स टू माइनस के 2 प्लस 2j और दूसरा होगा हमारे पास एक एस इज इक्वल्स टू माइनस के 2 माइनस के 2j. j यहाँ पर आयोटा है मीन्स सो दिस इज़ द इमेजनरी नंबर. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स तो हमारे पास 3 हो गए एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास 0 हो गए. सो नंबर ऑफ लोग की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कितना होगा 3 होगा. यानी कि बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूल नंबर 2 है उसमें हमें नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करना है. ठीक है. आगे बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की. तो रूल नंबर 3 कहता है इफ़ नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरो मतलब पोल्स और ज़ीरोज़ के एट राइट साइड टू द सेगमेंट इज इक्वल्स टू ऑड देन इट इज़ द पार्ट ऑफ रूट लोकस. यानी कि नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरो यानी कि पोल्स प्लस ज़ीरो जितने भी हमारे पास अगर राइट हैंड साइड के सेगमेंट में वो ऑड हैं तो वो सब रूट लोकस के पार्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे. सो बेसिकली सेगमेंट्स ऑफ द रियल एक्सिस हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ रियल एक्सिस open loop poles plus open loop zeros to their right are part of the root locus. So this is the rule number 3rd. Then rule number 4 कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एसिम्टोट एंड एंगल ऑफ एसिम्टोट. सो बेसिकली नंबर ऑफ एसिम्टोट का फॉर्मूला होता है n माइनस एम इज इक्वल्स टू 3 एंड एंगल ऑफ एसिम्टोट हो गया बीटा इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 180 डिग्री बाय n माइनस 1. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई 3 यहाँ पर कोई अलग से ये नहीं है, वो नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहा था. सो नंबर ऑफ एसिम्टोट इज इक्वल्स टू n माइनस m. सो बेसिकली इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे नंबर ऑफ एसिम्टोट निकालेंगे. एंड जब हम लोगों को एंगल ऑफ एसिम्टोट निकालना है तो डैट इज़ 2x प्लस 1 180 बाय n माइनस m. यहाँ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ. जो n है वो तो नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड जो हमारे पास m है वो नंबर ऑफ जीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दीज आर द पॉइंट्स एज नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरो. सो इस तरीके से हम लोग एसिम्टोट के नंबर एंड एंगल ऑफ एसिम्टोट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ एसिम्टोट का फॉर्मूला होगा n माइनस एम. यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पोल्स और ज़ीरो है उनका डिफरेंस. एंड सेकंड हमारे पास जो एंगल ऑफ एसिम्टोट आएगा उसमें आएगा 2x प्लस 1 इंटू 180 बाय n माइनस m. सो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वेरी होगी 0 1 2 जो भी आप रखना चाहो. एंड n माइनस m मैंने बता ही दिया n नंबर ऑफ पोल्स एंड m नंबर ऑफ ज़ीरोज़. आगे बात करते हैं रूल 5 की. रूल 5 में हमको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है. तो सेंट्रॉइड होता है
मतलब जनरली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्टोट। मीन्स सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्टोट। सो जनरली इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू समीशन पी माइनस समीशन जेड बाय पी माइनस जेड, जहाँ पर पी होता है पोल, जेड होता है ज़ीरो। जनरली पी माइनस जेड की जगह एन माइनस एम भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया। एन का मतलब नंबर ऑफ पोल्स, एम का मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्टोट। तो दिस इज़ द रूल नंबर 5। देन आता है रूल नंबर 6, ब्रेक अवे पॉइंट। अब पहली बात तो ये चीज़ आती है कि ब्रेक अवे पॉइंट होता क्या है। ब्रेक अवे पॉइंट ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें कैलकुलेट करना है। सो जनरली ये कह सकते हैं हम लोग, व्हेन टू ब्रांचेस मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द रियल एक्सिस, कोइंसिडेंट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक अवे पॉइंट। मीन्स जब दो ब्रांच एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रही है रियल एक्सिस पर, तो जो कोइंसिडेंट पॉइंट होगा वो क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा। जनरली इट अकर्स बिटवीन टू एडजेसेंट ओपन लूप पोल्स and it can be calculating by differentiating the open loop transfer function with respect to s and equating it to 0. So basically break away point क्या हो गया, dk by d of s ds is equals to 0, यानी कि dk by ds is equals to 0। बेसिकली इसको g of s by ds is equals to 0 भी लिख सकते हैं। सो ये था ब्रेक अवे पॉइंट। फिर बात आती है हमारे पास रूट एरे की। मीन्स जनरली टू डिटरमाइन द पॉइंट वेयर द रूट लोकी इंटरसेक्ट द इमेजनरी एक्सिस। सो बेसिकली देखिए क्या करना है, द पॉइंट वेयर द ब्रांचेस इंटरसेक्ट द इमेजनरी एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड बाय द रूट लोकस मैथड। सो सबसे पहले क्या करना है, एस की जगह पर तो हमें पहला स्टेप यही अप्लाई करना है कि एस इज इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा, यानी कि जे ओमेगा पुट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, एंड मेक रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, एंड जितना भी रियल एंड इमेजनरी पार्ट है उसको इक्वल करना है 0, एंड देन सिंप्लीफाई करना है ओमेगा एंड के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद में रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मेथड हमें लगाना है, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एंड उसके थ्रू हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर आता है हमारे पास रूल नंबर 8। सो रूल नंबर 8 जो होता है वो जनरली एंगल ऑफ अराइवल एंड एंगल ऑफ डिपार्चर को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। सो जनरली to determine the angle of departure and arrival in case of complex pole required determination of angle of departure from these poles. So generally जो departure angle होगा complex pole के लिए वो होगा phi d departure is equivalent to 180 degree minus phi p minus phi z, means 180 minus angle of poles minus angle of zeros, means 5p and 5z। तो अब यहाँ पर 5p का मतलब है sum of all the angles sustained by all other poles to a complex zero, and 5z का मतलब है sum of all angles sustained by all other zero to a complex zero। So this is the formula for angle of departure। तो ये तो हो गया एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला। अगर अराइवल की बात करें तो एंगल ऑफ अराइवल कैन बी डिटरमाइंड इफ कॉम्प्लेक्स जीरो इज गिवन। सो फाई अराइवल एंगल इज इक्वलेंस टू माइनस 180 डिग्री प्लस 5p माइनस 5z, यानी कि बेसिकली 5p बता चुकी है सम ऑफ ऑल द एंगल सस्टेन बाय द ऑल अदर पोल्स, एंड 5z सम ऑफ ऑल एंगल्स सस्टेन बाय ऑल अदर जीरोज। सो ये जो हम वर्बली रूल पढ़ रहे थे, तो रूल्स के थ्रू उन्होंने जो भी एग्जाम्पल उठाया हुआ था उसी का एक प्रॉपर रूट लोकस है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज़ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s h of s is equivalent to k by s plus 4 s square plus 4s plus 20. Plot the root locus for k is equals to 0 to infinity and indicate all points on it. ओके सो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके तो देखिए, पहले क्या करना है, हमें ऑब्टेन करना है नंबर ऑफ लोकी. तो नंबर ऑफ लॉकी क्या है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं हमारे पास. सो जनरली चेक करते हैं हम लोग. तो देखिए, नंबर ऑफ पोल्स की बात करूँ, एक तो हो गया एस इज इक्वल्स टू 0, एक एस प्लस 4 है, तो ऑब्वियसली बात है एस इज इक्वल्स टू -4 होगा. सेकेंड हो गया, थर्ड है ये, तो इसको जब ब्रेक करेंगे हम तो हमारे पास होगा एस इज इक्वल्स टू -2 प्लस -4. सो दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ पोल. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4. नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं, तो ठीक है. फिर उसके बाद आता है कि पोल्स है कौन कौन से, वो बता दो. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें एक भी नज़र नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हुआ, 0. सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लोकी एंडिंग एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 4. ओके, अब पहले ड्रॉ करते हैं. सेकंड रूल है ड्रॉ करना है स्टेप को. तो देखो, पहला पोल आया हमारे 0. पोल को एक ध्यान रखना, पोल को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को डॉट से. तो देखिए, पहला पोल आया 0, तो ये क्रॉस. दूसरा आया -2, तो यहीं पर कहीं -2. तीसरा आया है -2 प्लस -j4. सॉरी, मैंने यहाँ देख लिया, मैं फिर से बता रही हूँ. पहला पोल आया हमारे पास 0, दूसरा पोल आया हमारे पास -4, तीसरा आया -2 प्लस -i/4. तो माइनस का 2 प्लस इमेजनरी एक्सिस, तो ये प्लस का i/4 ये हो गया, एंड माइनस का i/4 ये हो गया. तो ये हो गया हमारा 4 पोल्स की पोजीशन. ठीक है भाई. अब जैसे ये पोजीशन आई, उसके बाद रियल एक्सिस लोकी क्या हो गया, रूट लोकस इज प्रेजेंट बिटवीन 0 टू -4. ये हमें दिखाई दे रहा है कि जीरोस के माइनस के बीच में ये है. एंड इट इज़ एब्सेंट फ्रॉम -4 टू इन्फिनिटी, यानी कि -4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई पोल नहीं है. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल एक्सिस लोकी. आगे बात करते हैं स्टेप 4 की. अब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एसिम्टोट. नंबर ऑफ एसिम्टोट हमने बता ही दिया, बीटा इज इक्वल्स टू 2x + 1 180 अपॉन n - m. नंबर ऑफ पोल्स n को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 नंबर ऑफ पोल्स है, 4 और 0 है हमारे पास 0, तो यानी कि n - m तो आ गया 4. x की वैल्यू 0 1 2 3 जो भी लेना है, एंड हम 4 वैल्यू 0 1 2 3, तो एक बार 0 रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर 1 रखेंगे. तो जब हमने 0 रखा तो इसका आया 45, 1 रखा तो 135, 2 रखा तो 225 एंड 3 रखा तो 315. आगे बात करते हैं सेंट्रॉयड की. सो सेंट्रॉयड में क्या है, समीशन p माइनस समीशन z बाय p माइनस जेड, मीन्स वही n - m. सो टोटल नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास जो हैं, सो यहाँ पर वो रियल पोल्स एंड रियल 0. सो हम सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे सेंट्रॉयड. सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉयड. फिर बात आती है हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट की. तो ब्रेक अवे पॉइंट में 1 + g ऑफ s h ऑफ s, पहले ये फाइंड आउट करेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जैसे ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, मैंने बताया था कि dk/ds यानी डिफरेंशिएट फॉर्म में लेंगे. इससे हमारे पास ये आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इससे हमारे पास ये जनरेट होगा. इस फॉर्मेट को जनरेट करने के बाद में हमें इसका क्या करना है, रूट हार्विट्ज़ क्राइटेरिया के थ्रू वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. सो हमारे पास इसके थ्रू जब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो s की वैल्यू आ रही है -2 एंड सेकेंड आ रही है -2 प्लस -j2.45. ये हो गया हमारा ब्रेक अवे पॉइंट. उसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर की. एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला है फाई डिपार्चर इज इक्वल्स टू 180 - 5p - 5z. सो जैसे ही हम लोग डिपार्चर का फॉर्मूला लगाएंगे,
तो यहाँ पुट करेंगे, उससे हमारे पास एंगल ऑफ डिपार्चर आ जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 5p का मीन्स है 5p1 यानी नंबर ऑफ पोल्स, 5p2 मतलब जितने भी एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास, 5p3 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद में हमारे पास जितना भी वो जो रूट एरे के थ्रू हमने निकाला था, ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि राउथ एरे के थ्रू हमें ओमेगा और पैरामीटर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये दीज वैल्यूज़ हमने इनके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में इसका हमें रूट लोकस प्लॉट करना है। तो रूट लोकस में पोल्स की पोजीशन हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे, एंगल ऑफ एसिम्टोट की पोजीशन डिफाइन करनी है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास पोल्स आ रहे हैं या जो भी ब्रेक अवे पॉइंट आ रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाना है एंड ड्रॉ कर देना है। सो दिस इज़ द रूट लोकस। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि s+2 s+3 s+1 अपॉन s+1 s-1। सो वही पहला रूल, नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करना है। तो ऐसे ही दिख रहा है, नंबर ऑफ पोल्स 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमें दो ब्रांचेस जो भी हमारे पास है, ऑरिजिनेटिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना है। थर्ड रूल के थ्रू हमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल रूट लोकस एग्जिस्ट ऑन द रियल एक्सिस बताना है कि वो कौन से एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। एंड देन हमें यहाँ रूल 4 पे दिखाई दे रहा है कि एज नो रूट लोकस ब्रांच टेंड्स टू इन्फिनिटी नो एसिम्टोट आर रिक्वायर्ड, बिकॉज इसमें कोई भी जो ब्रांच है वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, सो एसिम्टोट नहीं रिक्वायर्ड होगा। सो सीधे हम इसका सेंट्रॉइड भी नहीं निकाल सकते, तो सीधे हम ब्रेक अवे पॉइंट निकालेंगे। ब्रेक अवे पॉइंट वही, पहले हमें dk/ds करना है और उसके बाद में हमें रूट एरे के थ्रू उसको डिफाइन करना है। सो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। देन हमें इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है, ज़ीरो पर कॉम्प्लेक्स पोल और ज़ीरो नहीं है। सो बेसिक सी बात है, हमें सीधे इसका रूट लोकस प्लॉट करना है। और हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ कि जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी रूट लोकस के लिए कोई भी ऐसा g(s) h(s) हो जिसमें जीरो भी हो और पोल भी हो, तो हमेशा जो उसका रूट लोकस प्लॉट होता है वो एक सर्किल के फॉर्मेट में ही होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। सो एस प्लेन पे जो भी हमारा रूट लोकस ड्रॉ होगा वो हमेशा कैसा होगा, सर्किल के पॉइंट पे। बाकी और क्लास हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू।